हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को देखेंगे। झारखंड ईवी पॉलिसी ये पब्लिश होता है झारखंड गैजेट द्वारा, और इसका पब्लिशिंग डेट अगर हम लोग देखें तो 7 अक्टूबर 2022 को पब्लिश हुआ था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इसका नोटिफिकेशन का डेट था 6 अक्टूबर 2022 का, और पॉलिसी का नाम रखा गया है झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। इस जगह पे एक हम लोग और डेट देख सकते हैं, ये 15 अश्विन 1944 है और ये एस है। तो इसके बारे में अगर किसी को जानकारी चाहिए तो इसको बता सकते हैं। ये हम लोग इंडिया में 2 संवत चलता है, एक विक्रम संवत और सेकंड आता है शाक संवत। तो शाक संवत, ये एस का मतलब है शक संवत। इसमें हम लोग क्या करते हैं, +78 ईयर्स ऐड करते हैं। अब अगर हम लोग +78 ईयर्स करें 1944 में तो ये आ जाएगा 2022। तो इसीलिए यहाँ पे 1944 एस लिखा हुआ है, 15 अश्विन। तो शक संवत आप लोग यहाँ से समझ गए कि ये शक संवत को फॉलो कर रहा है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी था। अब हम लोग शुरू करते हैं झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के की पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। हम झारखंड में ही नहीं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल गाड़ी के जो इंजन्स हैं, जिसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन्स बोलते हैं ICE, उससे शिफ्ट हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जिसको हम लोग EV बोलते हैं। अब ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे 2 कारण हैं। जो पहला कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग, और जो दूसरा कारण है वो है एडवांसमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजीज़। मतलब पहला कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। जो हम लोग IPCC का 6th असेसमेंट का रिपोर्ट देख रहे हैं, ये भी कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये इरिवर्सिबल है। ह्यूमन पॉपुलेशन या ह्यूमन सिविलाइजेशन जो नेचर को जो डैमेज किया है, अपना सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए जो डैमेज किया है, इतना पोल्यूशन वगैरह बढ़ा के, वो अब रिवर्स नहीं हो सकता है। वो डैमेज कंफर्म है कि वो होना ही होना है। तो पहला तो एक हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग, और सेकंड क्या हो गया कि बैटरी टेक्नोलॉजी है, इसमें एडवांसमेंट आ गया है। पहले जो बैटरीज होता था वो बड़ी होती थी और उसमें चार्ज स्टोर करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। अभी जो बैटरी में एडवांसमेंट आया है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको बोलते हैं बैटरी वाला गाड़ी, इसमें बैटरी लगाओ और ये गाड़ी चलती है, उसको चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज। यही 10 साल पहले 15 साल पहले हम लोग सोच नहीं सकते थे कि कोई गाड़ी बैटरी से भी चल सकती है इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ बैटरी से। अब इन सब को सपोर्ट करने के लिए हम अगर देखते हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है मिस्टर नितिन गडकरी, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, फिर हाइड्रोजन सेल बैटरीज़ को, या फिर हाइड्रोजन गाड़ी जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और जो भी नया टेक्नोलॉजीज़ आया है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं रिसेंट में जो झारखंड में इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रहा है, उसमें भी जो पुश करते हैं नितिन गडकरी जी, वो बहुत सराहनीय हैं। जो काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी इंडिया क्या चाह रहा है कि इथेनॉल E20 मतलब 20% ऑफ ब्लेंडिंग कर ले आने वाला, मतलब 2027 तक में। ये रिसेंट हम लोग देखे हैं, एक वीडियो है हमारे चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर भी इस पर अभी वीडियो आने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो इसको प्रमोट करने के लिए जो हमारा झारखंड गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। झारखंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को हम लोग आगे जाके देखेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका इनिशिएटिव्स को देखते हैं। अब एक कोई कार है, गाड़ी, खास करके जो EV है, EV में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है बैटरी, क्योंकि यही उसका एनर्जी का सोर्स है। और बैटरी जितना एडवांस होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा गाड़ी होगा। अब जैसे कि नया टेक्नोलॉजी आ गया है, एक हम लोग देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स में जो लिथियम आयन बैटरीज होता है, जिसको लायन बैटरीज बोलते हैं,
लिथियम आयन बैटरीज। तो उससे अभी हम लोग देख सकते हैं कि मोबाइल का बैटरी बैकअप कितना अच्छा हो चुका है। तो लिथियम आयन बैटरीज ही गाड़ी में भी यूज़ होता है। अब इस तरह का बहुत तरीके का नया नया टेक्नोलॉजीज़ हमारे IITs, IISc और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इस पे काम कर रही है ताकि बैटरी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटरी होता है। अब बैटरी में जो लीडिंग कंट्री है वो है अभी चाइना। ग्लोबल मार्केट का मैक्सिमम हिस्सा, मेजरली मोनोपोली है अभी चाइना का बैटरी टेक्नोलॉजी में। चाइना दो टेक्नोलॉजी में अभी चाइना बहुत आगे है। एक फोटोवोल्टाइक सेल्स में, जो सोलर पैनल्स होता है फोटोवोल्टाइक सेल्स में, और दूसरा बैटरीज में। अब चाइना आगे इतना क्यों है? क्योंकि वो 15 साल पहले से इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अपना पैसा खर्चा कर रहा है, R&D किया है। तो अभी जाके ये बहुत ज़्यादा मार्केट या फिर ग्लोबल लीडर बोल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है हम फेम इंडिया इनिशिएटिव्स को देखते हैं। जो फेम इंडिया इनिशिएटिव है, फेम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके तहत ये 2 फेज़ में लॉन्च हुआ। एक फेज़ 1 जिसको फेम 1 बोले, और एक फेज़ 2 जिसको फेम 2 बोले हम लोग। फेज़ 1 लॉन्च हुआ था 2017 में, जो कि 31 मार्च 2019 को ये ख़त्म हो गया। वहीं 1 अप्रैल 2019 से फेज़ 2 शुरू हुआ है। फेज़ 1 हमारा 2 ईयर्स के लिए था और फेज़ 2 3 साल के लिए है। अब ये क्यों किया गया है? ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको सब्सिडी दिया जाए, और इंडिया में जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसको फास्ट अडॉप्ट किया जाए। क्यों? ताकि सब्सिडी मिलेगा, पैसा कम लगेगा स्टार्टिंग में। अब एग्जांपल लेते हैं, जो टेस्ला का गाड़ी बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, इसका मिनिमम प्राइस आता है इंडियन मार्केट में 35 लाख। जो इसका लोएस्ट मॉडल है 35 लाख में मिल सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये कितना ज़्यादा महंगा है। अब 35 लाख का गाड़ी कोई एक नॉर्मल हाउस होल्ड वाला लोग नहीं खरीद सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इसको इंडिया में सस्ते रेट पे बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फेम का सब्सिडी देती है। और ये हम लोग देखें कि ये 2019 में जो सेकंड फेज़ चला था ये 3 साल के लिए चला, तो ये 2022 तक ही चला। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फेम सब्सिडी को अभी कंटिन्यू रखा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो फेज़ 2, जो फेम 2 चला था, फेज़ 2 में उसमें जो फाइनेंशियल आउटले था, सब्सिडी कितना दिया गया था? तो 10,000 करोड़ तक का सब्सिडी दिया गया था, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड हम लोग इंडिया में ग्रो कर पाएँ। तो ये तो हो गया हमारा पहला, कि सबसे पहले सब्सिडी दे दिए, और मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अडॉप्ट करें। तो ये हो गया हमारा पहला इनिशिएटिव हो गया। नेक्स्ट जो हमारा इनिशिएटिव हो गया वो बैटरी सेल्स में एडवांस करना है, क्योंकि बैटरी जितना ज़्यादा एडवांस रहेगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों का गाड़ी अच्छा रहेगा। उसका माइलेज, जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का माइलेज हम लोग चेक करते हैं कि एक चार्ज में हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना किलोमीटर जा सकता है। अब बैटरी स्टोरिंग कैपेसिटी जितना ज़्यादा रहेगा, ये किलोमीटर उतना ज़्यादा रहेगा और अडॉप्ट करने में उतना आसानी रहेगा। तो अब बैटरी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि इंसेंटिव देती है जो बैटरी टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग सेकंड में क्या आता है, जो PLI स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्ट क्या है? बैटरी सेल्स को बनाना, उससे रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा उस पर हम लोग इंसेंटिव्स देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ये स्कीम लॉन्च किया गया था किसके लिए? तो नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल्स, ACC बैटरी स्टोरेज, इसका जो एक्रोनिम है NPACC। इससे क्या होगा? एनहांसिंग इंडियाज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बाय अचीविंग अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 50 गीगावाट आवर। अब हमको कितना है जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ करना है, कितना? 50 गीगावाट आवर तक करना है। PLI स्कीम के PLI स्कीम के थ्रू जो इंसेंटिव मिलता है। और जो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम का नाम है
नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल्स, ACC, बैटरी स्टोरेज, ये इसका प्रोग्राम का नाम हो गया। तो ये 2 इनिशिएटिव्स देख लिए इंपॉर्टेंट। और जो तीसरा इनिशिएटिव है वो है बैटरी एज अ सर्विस, BASS, ये हो गया हमारा तीसरा इनिशिएटिव। अब अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, मान लेते हैं 2 व्हीलर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको फुल चार्ज करने में नॉर्मल चार्जर से 5 से 8 घंटा तक लग सकता है। तो वहीं अगर फास्ट चार्जिंग यूनिट कहीं पे लगा हुआ हो तो इसको चार्ज करने के लिए 1 आवर तक का समय लग सकता है। अब कोई भी इंसान 1 घंटा तक अगर अपना गाड़ी को रिचार्ज कराए या उसमें फ्यूल भराते रहेगा तो उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये फिजिबल है नहीं कि हम 1 घंटा तक बैटरी ही चार्ज करते रहें। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बैटरी स्वैपिंग का, कि 2 व्हीलर आए किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे, अपना डिस्चार्ज बैटरी वहाँ पे निकाले और एक चार्ज बैटरी चार्जिंग स्टेशन से लेके उसमें अपना गाड़ी में लगा दे और फिर वो तुरंत से निकल जाए। इसमें 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तो ये 5 मिनट में इंसान अपना गाड़ी रिफ़िल करके तुरंत से निकल सकता है। तो यही हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग अप्रैल 2022 में अपना रिलीज़ करता पहला ड्राफ्ट किसके लिए, तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के लिए। अब वही हो गया कि सर्विस, बैटरी को एज अ सर्विस हम लोग यूज़ कर लेंगे बहुत, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं बैटरी एज अ सर्विस, जिसमें हम लोग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग या अडॉप्शन का रेट क्या रहा है। तो हम लोग देखें कि जो फेज़ 1 हुआ था, फेम का जो फेज़ 1 था ये 2017 से लेके 2019 तक चला, और यही जो फेम 2 चला है 2019 से 2022 तक। अब इस पीरियड में हम लोग देख सकते हैं कि जो मार्केट का रिस्पांस रहा है वो क्या है। तो अगर 2017 को हम लोग देखते हैं तो उस टाइम पे 57,000 व्हीकल्स था। जो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना था, 57,000 था 2017 में। अब उसी टाइम पे हमारा जो फेम का सब्सिडी मिलना शुरू हुआ। अब इसके कारण हम लोग बूस्ट देख सकते हैं, 57,000 से ये बूस्ट होके गया है 2019 में 147,000 तक, मतलब 1,47,000 गाड़ी तक ये पहुंचा है। और इसका इंक्रीज़ हम लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और ये लाइन हमें दिखाता है, जो ऑरेंज कलर में लाइन है ये परसेंटेज शेयर दिखाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में। अगर तो अभी जो करंट हमारा मोटर व्हीकल्स का मार्केट है उसमें 2015 में 0.01% था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट, वही वो 0.29 हुआ 2017 में। 2019 में देखते हैं तो 0.65% हुआ है, और 2020 का अगर डेटा देखें तो 0.77% हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने का। और अगर अभी रीसेंट डेटा इसमें दिया हुआ है नहीं, 2024 तक या 2023 तक का अगर डेटा देखेंगे तो अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सब किस लिए हुआ है, जो गवर्नमेंट के जितना इनिशिएटिव्स लिए गए थे उसके कारण हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब आते हैं विज़न। इससे पहले तो हम लोग देख लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ली है। अब जो झारखंड गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, झारखंड का जो ये ईवी पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है 2022 का, इसका विजन क्या है। तो टू एंश्योर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट बाय फेवरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स बाय एस्टैब्लिशिंग झारखंड एज एन ईवी हब इन इंडिया। अब झारखंड गवर्नमेंट क्या चाहती है कि झारखंड को ईवी हब बनाए इंडिया का, और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको बिल्ड करे, सेटअप करे। अब हम सब कोई जानते हैं जो जमशेदपुर है वहाँ पे टाटा मोटर्स स्थित है, और देश की सबसे पुरानी प्राइवेट कंपनी है जो स्टील बनाती है, 1907 से ये बना रही है
जो टाटा कंपनी है, टाटा टिस्को। तो हम लोग चाहेंगे कि झारखंड के पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को यहाँ पे बुलाएं, अलग अलग कंपनीज़ को बुलाएं, जैसे टाटा को ही बुलाएं, महिंद्रा को बुलाएं, और भी जो भी कंपनीज़ है वो झारखंड में आएँ और ईवी व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करें और झारखंड को एक ईवी हब बनाएं इंडिया में। लेकिन इसके लिए अभी गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रयास करना होगा और बहुत सारे चेंजेस करना होगा अपने पॉलिसीज़ में, अपने थॉट प्रोसेस में। तो ये तो हो गया विज़न। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग हर एक ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से डिटेल में देखेंगे और जो क्वेश्चंस बनेंगे इसी ऑब्जेक्टिव से ही बनेंगे। तो सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, टू मेक झारखंड एज अ मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन ईस्टर्न इंडिया। झारखंड को हम लोगों को ईस्टर्न इंडिया में मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाना है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग झारखंड में आके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करें और उनके लिए पहला प्रीफर्ड डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, झारखंड होना चाहिए। इसके लिए ये पॉलिसी काम करेगा उसके तहत। तो ये हो गया हमारा पहला। सेकंड, बी में आते हैं, फास्टर अडॉप्शन ऑफ ईवीज इन द स्टेट विद द विजन ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब झारखंड क्या चाहता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाए। इंडिया टोटल कार्बन न्यूट्रल कब होना चाहता है, तो कार्बन न्यूट्रल होने का इसने अपना डेट रखा है 2070। भारत 2070 तक चाहता है कि ये कार्बन न्यूट्रल हो जाए। झारखंड स्टेट का इंडिविजुअल लेवल पे कोई ऐसा प्लानिंग है नहीं कि वो कब तक कार्बन न्यूट्रल हो, और ऐसा हो भी नहीं सकता है, ये कंट्री लेवल पे ही हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, झारखंड भी कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें है कि टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द की एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री इन द स्टेट। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है, क्या क्या कमी है जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं ले रहा है, उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, चुनना है कहाँ कहाँ हम लोगों में कमी रह गया है, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको सुधार करना है। ये हमारा थर्ड पॉइंट कहता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, डी पे, टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर फेज वाइज शिफ्ट फ्रॉम इंटरनल कंबसन इंजन ICE टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। इसमें ये डेट याद रखना है कि झारखंड गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो फेज वाइज शिफ्ट हो। एक बैग तो चेंज नहीं हो सकता है कि आज बोल दिए कि ICE इंजन बंद हो जाएगा, सारा पेट्रोल और डीजल इंजन बंद हो गया, सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलाना होगा, ये तो कर नहीं सकते हैं। फेज़ वाइज धीरे धीरे करके हम लोग इसको शिफ्ट कराना है। और झारखंड गवर्नमेंट कब तक शिफ्ट कराना चाहती है, तो बाय 2030। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, ई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल्स ACC बैटरीज इन झारखंड बाय 2027। अब झारखंड में भी जो हम लोग सेकेंड पॉइंट देखे थे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का, उसमें ACC बैटरीज को हमें डेवलप करना था। तो झारखंड कब तक इसको डेवलप करना चाहता है, 2027 तक। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं सिक्स्थ, F पॉइंट, टू एस्टैब्लिश सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर EV इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया बाय 2027। अब हम लोग पार्टनरशिप करेंगे सिर्फ इंडस्ट्री के साथ ही नहीं, बल्कि एकेडमिया के साथ भी, मतलब अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, ताकि इसके ऊपर R&D किया जा सके और मैन्युफैक्चर किया जा सके। और इसको कब तक करना है, 2027 तक करना है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे है, जी। इसमें क्या है, जो झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर है उसको 10% तक इंक्रीज करना है बाय 2027। ऑल व्हीकल्स, टोटल व्हीकल्स में 10%, टू व्हीलर्स में अगर देखें तो इसको रखना है 10%, थ्री व्हीलर्स में 20% तक करना है, और फोर व्हीलर्स में 10% तक इसको इंक्रीज करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, H। इसमें कहते हैं कि जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं वो 3x3 किलोमीटर के ग्रिड में एटलीस्ट एक होना चाहिए, या फिर 50 चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं लोग। तो 10 लाख का पॉपुलेशन में एटलीस्ट 50 चार्जिंग स्टेशंस होना चाहिए।
और 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर के ग्रिड में एटलीस्ट एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा H नंबर पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं I पॉइंट पे। इसमें कहा जाता है कि जो जितने नेशनल हाईवेज़ हैं और स्टेट हाईवे, मेजर स्टेट हाईवेज़ है, उसमें हर 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों साइड ऑन बोथ साइड्स हमारा एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। ये हो गया हमारा I पॉइंट। अब आते हैं जो लास्ट पॉइंट है यह है टारगेट फॉर कन्वर्जन ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड गवर्नमेंट व्हीकल्स या फिर लीज्ड व्हीकल्स विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जितने भी गवर्नमेंट्स का बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास गाड़ी होती हैं, तो जितने भी गवर्नमेंटल गाड़ी जो भी है, गवर्नमेंट का जितने भी गाड़ी है, अगर वो उसका 15 साल हो गया है, 15 साल या उससे पुराना, उतने उस पुराने गाड़ी को हम लोगों को एक्सचेंज कर देना है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के द्वारा। ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। तो इतने सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे इसको अच्छे से देख लेना है। जितने क्वेश्चंस बनेंगे इसी से ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब आते हैं जो डिमांड साइड इंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स का देखेंगे, एक डिमांड साइड होगा और एक प्रोडक्शन साइड होगा जो डिमांड क्रिएट करता है। जैसे कि जो कंपनीज हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, किया हो गया, या फिर जितने सुजुकी हो गया, जो भी कंपनीज गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हैं उन लोग को भी कुछ इंसेंटिव्स मिलेगा। और जो हम लोग नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, आप लोग जैसे लोग, हम लोग जैसे लोग जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, उन लोगों को क्या इंसेंटिव्स मिलेगा? तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिमांड साइड इंसेंटिव्स है यही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि एक कोई कंज्यूमर अगर 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदता है तो उसको इंसेंटिव क्या मिलता है? इंसेंटिव हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे किलोवाट आवर के बेसिस पे मिलता है। तो इसको देखते हैं, तो 5000 का हमें इंसेंटिव मिलेगा पर किलोवाट आवर पे। किस पे? 2 व्हीलर्स पे। और मैक्सिमम इंसेंटिव ये कितना जाएगा? तो ये 10,000 तक ही जाएगा। तो एक हम लोग गाड़ी में 2 व्हीलर खरीदेंगे तो मैक्सिमम जो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी वो 10,000 का ही देगी। और कितने गाड़ी पे हमें मिलेगा? ये 1 लाख गाड़ी तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। अब हम लोग आते हैं जो 4 व्हीलर्स पे, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स कार्स पे है, उस पर हम लोग को कितना इंसेंटिव है? तो इंसेंटिव का रेट वही है 5,000 रुपये पर किलोवाट आवर मिलेगा। और ये मैक्सिमम हम लोग को कितना मिल जाएगा? तो 1.5 लाख तक का हम लोगों को इसमें सब्सिडी मिल जाएगा। और कितने गाड़ी पे मिलेगा? टोटल 10,000 गाड़ी पे ही मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा दो मेजर सेक्शंस हो गया था, एक 2 व्हीलर्स और एक 4 व्हीलर्स का। टोटल बाकी जो बचा हुआ 4 सेक्शंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इलेक्ट्रिक बसेस भी आते हैं और ऑटोज़ भी आता है, गुड कैरियर्स भी आता है 3 व्हीलर्स में, और 4 व्हीलर्स में भी जो गुड कैरियर्स आता है जो भाड़ा पे चलने वाला गाड़ीज़ है, ये सारे गाड़ीज़ हो गए हैं। उस पर सबका हम लोग इंसेंटिव्स देख सकते हैं। तो सारे गाड़ीज़ पे 5,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा पर किलोवाट, और मैक्सिमम इंसेंटिव्स इधर देख सकते हैं लास्ट वाले रो में। तो बाकी हम लोग देख लेंगे। मेजर यही था 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का, इसी को याद रखना है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।